श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। आज है 10 अक्टूबर, दिन गुरुवार का है और दुर्गा नवरात्र की सप्तमी की विशेष तिथि है। आज माँ कालरात्रि का दिन है और माँ कालरात्रि की आज पूजन अर्चन की जाती है। आपको बता दें, दुर्गा अष्टमी कल है, मतलब कल दिन शुक्रवार का है। कल अष्टमी और नवमी दोनों है। अष्टमी से दिन की शुरुआत होगी, उसके बाद नवमी लग जाएगी। तो हम आपको बता दें, अगर आप अष्टमी का व्रत पूजन जो भी करना चाहते हैं वह आपको 11 अक्टूबर 2024 को करना है, क्योंकि 12 अक्टूबर दिन शनिवार का है और इस दिन विजयदशमी मनाई जाएगी, दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की हाल ही में पूर्ण हुई हापुड़ की शिव महापुराण कथा में जो गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय बताए हैं, जो कि आप नवरात्र में कर सकते हैं, उन्हीं की जानकारी देने वाले हैं। वीडियो काफ़ी उपयोगी और नया है, इसलिए वीडियो अंत तक देखेंगे ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ नए उपायों की बात की जाएगी, जो हाल ही की कथा जो पूर्ण हुई है उसमें गुरुजी ने बताया है। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। शिव महापुराण कथा जो कि हापुड़ में चल रही थी, उसके चौथे दिन गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी, जिसमें गुरुजी ने कहा था, अगर बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, आँखों की रोशनी कम हो रही है, नेत्रों की ज्योति कम हो रही है, तो एक काफ़ी अच्छा रोग मुक्ति उपाय है, जिसे आप इस नवरात्र में या फिर नवरात्र के बाद कभी भी कर सकते हैं। अभी आप नवरात्र के विशेष दिनों में भी यह उपाय करेंगे तो आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। उपाय काफ़ी सरल आसान है। आपको एक छोटी सी बेलपत्र लेना है। गुरुजी ने कहा, आपके हाथ की जो उंगली होती है, उसकी जो 2 पोर होती है, उससे बड़ी बेलपत्र नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पे अर्पित करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करना शुरू करना है। जल चढ़ाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो, इस बात का ध्यान रखें, मतलब उत्तर मुखी होकर ही आपको यह जल चढ़ाना है। जल चढ़ाते समय आपको जल की धार जो रहेगी, सबसे पहले तो चढ़ाना शुरू आपको शिवलिंग के ऊपर से करना है। इसके बाद आपने जो शिवलिंग में माता सुख सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र अर्पित की है, वहाँ पर भी जल की धार ले जाना है और 3 बार जल आपको उस बेलपत्र के ऊपर अर्पित करना है। जब आप 3 बार जल उस बेलपत्र के ऊपर अर्पित करेंगे तो आपको महादेव के 2 विशेष नाम का स्मरण करना है। गुरुजी ने कहा है, आपको त्र्यंबकेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। जब आप माता सुख सुंदरी के स्थान पर जो बेलपत्र है उसके ऊपर जल अर्पित करेंगे, 3 बार उस बेलपत्र के ऊपर जल अर्पित करने के बाद आपको वापस बचा हुआ पूरा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद जलाधारी से नीचे गिर रहे जल का थोड़ा सा भाग आपको औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है। जो बेलपत्र आपने अर्पित की थी उसे भी आपको औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है। इसके बाद आपको अपने घर आ जाना है। घर के अंदर प्रवेश करते समय आपको उस बेलपत्र को खा लेना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, जब आप घर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो आराम से बैठकर आपने जो जल लाया है उसका आप आचमन कर सकते हैं। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा है, अगर आप बेलपत्र ना खा पाओ तो बेलपत्र की आप गोली बनाकर उसे जल से निगल सकते हैं। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। नवरात्र के विशेष दिनों में करेंगे तो आपको लाभ अधिकता में ही देखने को मिलेगा। गुरुजी ने कहा, आपको आराम जरूर देखने को मिलेगा। इस हापुड़ की शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन गुरुजी ने कर्ज मुक्ति से जुड़े एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था कि अगर कर्जा बढ़ते चले जा रहा है, कर्जे में लबालूम हो गए हैं, तो आपको निराश होकर नहीं बैठना है। जितना अभी तक कार्य करते आए थे उससे 4 गुना अधिक कार्य करना है और शिव महापुराण के अनुसार एक सरल और आसान उपाय करना है। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण कथा में एक नाम आता है महादेव का, जिसे हम वटकेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। यह उपाय भी आपको वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए करना है। गुरुजी ने कहा, अगर आपको लग रहा है कर्जा बहुत हो गया है तो आपको प्रयास तो अधिक करना है, मेहनत अधिक करना है और एक सरल और आसान उपाय करना है। आपको वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक कलश जल वट वृक्ष के नीचे रोज अर्पित करना शुरू कर देना है। इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको रोज अर्पित करना है। अगर आप रोज अर्पित ना कर पाओ तो आप एक नियम बना सकते हैं कि मैं प्रत्येक सोमवार या प्रत्येक प्रदोष में वट वृक्ष के नीचे जल अर्पित करूंगी, और ऐसा आपको नियम लगातार हमेशा करना है। आपको रोज वट वृक्ष के नीचे जल अर्पित करना है। और गुरुजी ने कहा, आपको पहले दिन जब जल अर्पित करेंगे तो वट वृक्ष के नीचे की जड़ को प्राप्त कर लेना है। अब कई लोगों का प्रश्न रहता है कि वट वृक्ष के नीचे की जड़ मिट्टी के अंदर रहती है तो कैसे प्राप्त करें। तो वट वृक्ष में जड़ें लटकती रहती हैं, कई बेलाएँ लटकती रहती हैं, तो कोई सूखी बेला हो तो उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं और लाल कपड़े में लपेट के अपने व्यापार के स्थान पर या फिर अलमारी में या फिर अपने पर्स में रख सकते हैं। आपको सिर्फ पहले दिन जब आप जल अर्पित करने जाएंगे तभी आपको वह जल लेकर आना है, रोज़ रोज़ जल लाने की आवश्यकता नहीं है।
इस उपाय को करते समय आपको वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यह उपाय वट वृक्ष मतलब बरगद के पेड़ के नीचे करना है, वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए करना है। बस इतना ही करना है। कितना ही बड़ा कर्जा क्यों ना हो गया हो, वह चुकना अवश्य शुरू हो जाता है। कर्जा अधिक हो गया है तो आप एक और प्रयास कर सकते हैं। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में मतलब शाम के समय भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक आप गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप भोलेनाथ के मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। कितना ही बड़ा कर्जा क्यों ना हो गया हो, माता लक्ष्मी की भी आपको कृपा प्राप्त होती है और वह कर्जा आपका चुकता है और घर में धन संपदा देखने को मिलती है। यह दो अलग अलग उपाय हैं, आप चाहो तो दोनों कर सकते हैं या फिर कोई एक उपाय भी कर सकते हैं जो मैंने आपको अभी प्रदोष का बताया है, या फिर रोज करने वाला जो उपाय है वह भी आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। इसी हापुड़ में चल रही शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक और विशेष उपाय बताया है। यह उपाय काफ़ी विशेष है क्योंकि यह उपाय सिर्फ 2 से 3 दिनों में अपने दुख तकलीफ और कष्टों को दूर करने वाला उपाय है। गुरुजी ने कहा, जिस दिन आपको बहुत बड़ी तकलीफ में आप घिरे हुए नजर आओ, आपको लगे कि जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हैं, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। आपको वट वृक्ष के नीचे एक कलश जल लेकर जाना है। 2 से 3 मिनट तक आपको वट वृक्ष के नीचे उस कलश के जल को लेकर अपने हाथ में बैठना है। मतलब वट वृक्ष के नीचे बैठने की जगह है तो आप वहाँ बैठ सकते हैं, अगर बैठने की जगह नहीं है तो आप खड़े खड़े उस कलश के जल को अपने हाथ में पकड़ते हुए वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए अपने दिल की बात, जो भी दुख दर्द तकलीफ कष्ट है, वह वटकेश्वर महादेव से बोल देना है। बहुत अधिक मात्रा में कर्जा हो गया है या फिर कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है या कोई कार्य अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा है, या फिर बहुत बड़ी विपत्ति सामने आके खड़ी हो गई है, वह आपको वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए वट वृक्ष के नीचे ही बोल देना है। जब आप बोल देंगे, बोलने से पहले आप वटकेश्वर महादेव का स्मरण कर लें। बोलने के बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल सकते हैं। इसके बाद आपको उस वट वृक्ष के नीचे जो कलश का जल आपने लाए हैं वह अर्पित कर देना है। ऐसा आपको लगातार 2 से 3 दिन करके देखना है, आपको आराम जरूर देखने को मिलेगा। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आप नवरात्र के बचे हुए 2 से 3 दिन में करके देखेंगे तो आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। आप यह उपाय 10, 11, 12 कभी भी कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह उपाय लगातार किया जाता है। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हमने व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें हम रोजाना की तिथियों की जानकारी देते हैं। साथ ही हम आपको प्रदोष काल और अन्य उपयोगी जानकारी भी व्हाट्सएप के माध्यम से देते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। तो व्हाट्सएप चैनल में भी हमारे लगभग 1500 से अधिक लोग हमको फॉलो कर चुके हैं। आपने अभी तक नहीं किया है तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।